हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। तो हमने कल डिस्कस किया हुआ था किस तरीके से इजी वे में मल्टीप्लाइड करते हैं, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे। दोबारा अर्थमेटिक में फिर आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसमें बात करेंगे मिश्रण को किस तरीके से मिलाया जाता है, किस रेशियो में। जैसे वो बोलता है कि किसी मिश्रण को मतलब किस रेशियो पर दो मिश्रण होंगे, बोलेगा इनको किस रेशियो पर मिलाया जाए, है ना, कि हम इतने रुपए में बेचें। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन करने होते हैं तो देखो उनको करना क्या होता है कि मिक्सचर और एलिगेशन में एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि इसमें एक वैल्यू दे रखी होगी, बात को देखना, एक वैल्यू दे रखी होगी और उसके बाद दूसरी वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, बात को समझना। एक मिक्सचर दे रखा होगा, उसकी वैल्यू होगी, दूसरा मिक्सचर होगा, उसकी वैल्यू होगी, और दोनों की फाइनल वैल्यू भी दे रखी होगी जिसको हम कह सकते हैं एवरेज या कह सकते हो नेट। ठीक है, तो दोनों का एक नेट दिया होगा या एवरेज दिया होगा, वो यहाँ पर लिखेंगे और इस तरीके से जो वैल्यू फाइंड आउट होगी रेशियो में वो फाइंड आउट हो जाएगी फाइन तरीके से। अच्छा, ये मिक्सचर और एलिगेशन कहने का तो एक टॉपिक है, लेकिन ये कई तरीके से अलग अलग टॉपिक में लगाया जा सकता है। ये टाइम एंड वर्क में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये जस्ट रेसिप्रोकल पे लगता है। जैसे टाइम एंड वर्क होता है तो टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक है, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या आता है, वर्क। तो अगर हम टाइम पर लगाएंगे एलिगेशन तो इफिशियंसी का निकलेगा रेशियो, और अगर इफिशियंसी का लगाएंगे तो टाइम का निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये अदर टॉपिक्स में भी लग सकता है, प्रॉफिट लॉस पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये कई टॉपिक पर ये लग जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब एसआईसीआई पर भी एप्लीकेबल है, जिसमें कि ठीक है, तो देखो अगर रेट पर लगाएंगे तो प्रिंसिपल का निकलेगा, प्रिंसिपल पे एलिगेशन लगाएंगे तो फिर जो रेशियो आएगा वो रेट का आएगा। इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि इसमें दो वैल्यू दे होंगी। मान लो यहाँ पर उसने बोला है ए, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई मिश्रण, कोई एक मिश्रण है ए जो ए रुपए किलो का है, और कोई बी मिश्रण है जो बी रुपए पर केजी का है, और जो मिश्रण सी होगा, ठीक है, जिसको बेचा जा रहा होगा सी। तो ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसकी ये शर्त है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये सी की वैल्यू इन दो में से एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी, तभी मिक्सचर में एलिगेशन मेथड लग पाएगा। या ये कह लो एलिगेशन मेथड तभी एप्लीकेबल होता है, एलिगेशन मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब नेट वाली जो वैल्यू दे रखी है वो एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी, तभी ये वाला मेथड लगेगा। अब देखो, अब हम चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा हमें। और एक चीज ध्यान रखना कि एलिगेशन मेथड लगाया जाता है सब वैल्यू जब सेम हो। अगर ये रुपीस में है ए, बी भी रुपीस में है, तो जो सी होगा वो भी रुपीस में होगा। या कहने का मतलब ये ले लो कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर भी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दे सकता है कि 33 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 33 यहां पर नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, समझ में आया। फिर मतलब पहले उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे फिर उससे कंपैरिजन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम किसी का जब कंपैरिजन करते हैं तो सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी करेंगे। हाथी का घोड़े से कंपैरिजन नहीं कर सकते, सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना, सेम यूनिट का होना चाहिए, तब हम कंपैरिजन में एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। तो मान लो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है क्या कि जैसे उसने बोला कि कोई एक मिश्रण है फर्स्ट, ठीक है, कोई एक फर्स्ट मिश्रण है, या कह लो चावल दो प्रकार का है, एक दो किस्म के चावल एक व्यापारी के पास है, और पहले किस्म का जो चावल है वो कितना है, 220 रुपए, ठीक है, 220 रुपए पर केजी। ठीक है, 220 रुपए पर केजी। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम का ये रेट है, और उसका जो दूसरा चावल है उसका रेट क्या दे रखा है, 275 रुपए पर केजी। बात को बहुत ध्यान से देखना, हम क्या कह रहे हैं, 275 रुपए पर केजी। ठीक है, तो अब देखना हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसने इस रेट से उसने खरीदा है, क्या किया है, खरीदा है, बाई,
मतलब उसने इसको खरीदा है, कोई व्यापारी है उसने ये चीज खरीद ली और उसने बोला हमने 300 रुपए पर केजी में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 300 रुपए पर केजी में बेच दिया। या फिर इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करो, हमने बोला 300 पे नहीं बेचा, ठीक है, हमने कह दिया कि उसने 37 सही 1/2% के लाभ पर, 37 सही 1/2% के लाभ पर इसको 330 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 330 रुपए पर केजी के रेट से बेच दिया। मतलब जब वो 330 रुपए में बेच रहा है तो उसको 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो तुम बताना ये है कि उसने पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण किस अनुपात में मिला करके बेचा होगा। तो उसने पहला और दूसरा मिश्रण किस अनुपात में बेचा होगा। तो देखो पहली बात तो ये क्या है, ये तो है भैया सेलिंग प्राइस। ये क्या है? ये तो सेलिंग प्राइस हो गई ना। अभी जब हम दो चीजों को मिलाएंगे तो उसकी पहले कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। तो ये तो भैया सेलिंग प्राइस और कंपैरिजन हमने पहले भी बोला है यूनिट सेम होनी चाहिए। तो देखो जब यूनिट सेम करने की कोशिश करेंगे तो ये देखो फ्रैक्शन वैल्यू कितने की होती है? 7 दूनी 14, 5 और 6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी? 3/8। 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। मतलब 8 रुपए की चीज को जब वो बेचेगा 11 रुपए में, कितने में? 11 रुपए में, तो उसका इतने परसेंट का लाभ होगा। तो देखो ये हो जाएगा एसपी, ये तो दे रखा है। तो जब 11 बराबर 330 तो 1 बराबर, तो 11 23 33, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो 8 बराबर ये कॉस्ट प्राइस होगा, तो 8 बराबर 8 त्रिका 24, 240। ये क्या आ गया? सीपी। बस अब इसको आराम से हम कर सकते हैं, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, कर दो कंपैरिजन। एलिगेशन मेथड आराम से एप्लीकेबल है इसमें। देखो 240 आ गया। अब इसको रफ किए दे रहे हैं, देखो तो देखो फर्स्ट वाला कितने रुपए का था? 220 का था। दूसरा कितने का था? 275 रुपए पर केजी का था। और मिक्सचर कितने रुपए का बना था? 240 रुपए। बस अब खत्म क्वेश्चन। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 40 30 70 5 35, ठीक है। ये आएगा कितना? 35। और जब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। अब इसको 5 से काट लो, 5 से 35 और 5 और 20। बस फर्स्ट मिश्रण अगर 7 रेशियो मिलाएगा तो दूसरा तरीके का मिश्रण 275 वाला 5 रेशियो मिलाएगा, तब जाकर के वो जब उतने में बेचेगा तो उसको 37.5% का लाभ होगा। अब दूसरे मेथड पर चलते हैं। तो देखो अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, तो हम देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि 3 रुपए 60 पैसे के 60 सिक्के हैं। क्या बोला? 3 रुपए 60 पैसे, ठीक है। 3 रुपए 60 पैसे टोटल वैल्यू है। इसके 60 सिक्के हैं। कॉइन्स कितने हैं? कॉइन्स कितने हैं? 60। तो बोला 10 पैसे, बात को बहुत ध्यान से देखना, 10 पैसे और 5 पैसे और 5 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे को सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। मतलब क्या कहने का है कि 3 रुपए 60 पैसे टोटल है हमारे पास। हमने बोला हमारे पास यार 3 रुपए 60 पैसे हैं और सारे हैं किस फॉर्म में? 10 पैसे और 5 पैसे के फॉर्म में। और टोटल सिक्के कितने हैं? तो बोला 60 सिक्के हैं। तो बताओ कितने 10 पैसे के सिक्के हैं, कितने 5 पैसे के सिक्के हैं। अब देखो इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा, कैसे लगेगा ये देखते हैं। तो देखो 3 रुपए 60 पैसे इधर लिख लो, 3 रुपए 60 पैसे। अब देखो हमने बोला 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 10 इधर लिख लिया 10 पैसे। 5 पैसे के सिक्के हैं तो 5 पैसे इधर लिख लिया। अभी ये जो कॉइन्स हैं ये क्या इनकी पैसे में वैल्यू है? नहीं, ये तो टोटल कॉइन्स हैं। ये क्या है? ये तो अभी टोटल कॉइन्स हैं। अगर इनकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे? 3 रुपए 60 पैसे, इसको डिवाइड कर दें 60 से। कितने से?
₹3.60 को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो रुपीस में, पैसे में इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भैया अगर रुपए को सिक्कों से डिवाइड करोगे तो पैसे में वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखो इसको करो, ये कितना हो जाएगा? 6 चरंग 36, 0.06 रुपीस। अब देखो ये तो रुपीस में, ये तो रुपए में है। क्यों? ये रुपए में था, ये सिक्के से डिवाइड किए तो रुपए में ही आएगा। लेकिन यहाँ बात किसकी कह रहा है? पैसे की। तो भैया 0.06 रुपए हैं, तो पैसे में कितने हो जाएंगे? 6 पैसे। काहे? समझ में आया? 1 रुपए में 100 पैसे है ना, तो बस वैसे ही कर लेना है। तो देखो ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6। बस नेट पता चल गया 6। अब देखो हमने बताया है एलिगेशन में जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती, तभी एलिगेशन मेथड एप्लीकेबल होता है। 5 में से क्या? देखो कितना आया? 1। कितना है? 4। बस खत्म हो गया। ये आ गया टोटल सिक्कों का रेशियो। और टोटल सिक्के कितने हैं? 60। तो 4 1 5, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12। बस। तो 10 पैसे के कितने सिक्के? 12। 5 पैसे के कितने सिक्के? 12 चौक 48। आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को आराम से समझ कर करने की कोशिश करो, आसानी से हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट में चलते हैं। और सेशन के लास्ट में एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन होगा, उसका आप लोगों को आंसर कमेंट में मेंशन करना है। कोशिश करने की, हम कॉन्सेप्ट सारे बता देंगे, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट डे उसको हम पहले जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले उसका हम है ना क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे किस तरीके से होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे बोला गया कि कोई एक दुकानदार है, ठीक है, उसके पास कितने 120 पेन है। कितने? 120 पेन। बात को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है? 120 पेन है, इसमें से उसने कुछ पेन, बता ही नहीं रहा है कितने पेन। भाई उसके घर में पूछा गया यार तुम कैसे कमा रहे हो, तो बोला 120 पेन में से हम कुछ पेन 12% के लाभ पर बेच रहे हैं। कुछ हम बेच रहे हैं 12% के प्रॉफिट पर और कुछ हम बेच रहे हैं 8% के लॉस पर। उसने क्या बोला? कुछ तो हम बेच रहे हैं 12% के प्रॉफिट पर और कुछ बेच रहे हैं 8% के लॉस पर। और इस तरीके से फाइनल, ठीक है, इस तरीके से अंत में उसको 11% का लाभ होता है, 11% का प्रॉफिट होता है। बात को समझना। उसने बोला हमारे पास 120 पेन थे, उसमें हमने से कुछ पेन 112% के लाभ पर बेच दिए और कुछ पेन 8% की हानि पर बेच दिए, और इस तरीके से फाइनल में हमको 11% का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ उसने 12% की दर से कितने पेन बेचे? तो देखो क्वेश्चन को करो। एलिगेशन मेथड इसलिए लग जाएगा क्योंकि देखो हमने बताया 2 का नेट दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे? 12% के प्रॉफिट पर प्लस 12, 8% की हानि पर तो -8। अब देखो नेट क्या कह रहा है? प्लस 11। बस क्वेश्चन हो गया। देखो 12 में से 11 गए, कितना बचेगा? 1। जब इसको इधर देखोगे कितना आएगा? देखो ये 11 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, जब सब्ट्रैक्ट करोगे सेम वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 19। ये इसका नया रेशियो हो गया। तो देखो 12% के लाभ की दर से 19 रेशियो पेन बेचे गए होंगे और 8% की हानि पर 1 रेशियो बेचा गया होगा। पेन की टोटल देखो, टोटल पेन दे रखे हैं, तो 19 से 20, 20 बराबर 120, तो 1 बराबर, देखो आ गया 1 बराबर 6। बस। तो उसने क्या पूछा है? 19 वाले की वैल्यू उसने पूछ रखी है, ठीक है। तो देखो 19 की वैल्यू उसने पूछी है, तो बस उन्हें कुछ करना ही नहीं है। 19 की पूछी है तो 19 गुणते 6, 114। बस 114 पेन उसने 12% के लाभ पर बेचे, तो 6 पेन उसने 8% की हानि पर बेचे, और इस तरीके से टोटल उसको 11% का वर्थ होता है ना, मतलब उसको 11% का प्रॉफिट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसने बोला 81 लीटर, क्या बोला? बोला 81 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में। तो ये क्या है? मिक्सचर है। किसका? ये 81 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का, ठीक है। उसने क्या बोला
कि 81 लीटर दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 5:4 है, मतलब इसमें 81 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:4 है। ठीक है, फिर उसने बोला यदि दूध में, ठीक है, दूध में से पानी का अनुपात 1:2 करना हो, ठीक है, बात को समझना, तो बोला गया कि इसमें हमको कितना और पानी मिला देना चाहिए, क्या बोला, इस रेशियो में है और इसमें हमें कितना पानी मिला देना चाहिए, ठीक है, कि दोनों का अनुपात नया क्या हो जाए, इन दोनों का नया अनुपात 1:2 हो जाए, मतलब 81 लीटर में हम कितना और पानी मिला दें, ठीक है, हाँ ठीक है, कितना पानी और मिला दें कि ये रेशियो कितना हो जाए, बाद में कितना हो जाए, मिलाने के बाद 1:2 हो जाए। और मिलाना क्या है, पानी, पानी को ऐड किया गया है, ठीक है, इसको ऐड किया गया है। अब बात को समझना, इसको करने के कई मेथड होते हैं, ठीक है, तो पहले हम तुमको एकदम इजी मेथड बताएंगे, उसके बाद बेसिक बता देंगे, कर सकते हो कोई बात नहीं। देखो हम कहने का क्या मतलब है हमारा, बात को समझना, इसका पहला बेसिक मेथड तो ये हो गया कि 5:4 में रहा होगा तो 9:81, तो 9 नहीं 81, तो 1 बराबर 9, 1 बराबर 9, तो ये कितना रहा होगा, मिल्क रहा होगा 45, तो ये कितना रहा होगा, वाटर रहा होगा 36, बात को बहुत ध्यान से देखना, वाटर रहा होगा 36, ठीक है। तो उसने बोला भैया पानी तो मिलाया ही नहीं, उसने क्या बोला, मिल्क तो वैसा ही का वैसा है जो मिलाया गया वाटर पे किया गया है, तो बोला 36 प्लस हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया, तो नया रेशियो क्या हो गया, 1:2, 1/2, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करो, 45 दूनी 90, 90 बराबर 36 प्लस x, ठीक है, तो x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 36 आके इधर घट जाएगा ना, तो 90 में से 36 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और ये बचेगा, ठीक है, 54, कितना आया 54, तो ये 54 देखो, ये जब ये लीटर में था तो ये फाइनल आंसर किस में होगा, ये भी लीटर में होगा। ये तो इसका बेसिक मेथड हो गया। अब देखो अगर हम ये ना करना चाहें तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, हमने बोला 5:4 था, ठीक है, फाइनल में हमको क्या बनाना है, 1:2 बनाना है, और ऐड क्या किया गया है, ऐड किया गया है वाटर। तो भैया जो दूध था है ना, जो मिल्क था, उसने बोला ठीक है तुमने गबड़ा तो पानी है ना उसमें मिक्स क्या किया है, पानी डाला है उसमें, तो हमको काहे घटाए दे रहे हो, हमारी तो वैल्यू बराबर करो, हम यहां पर भी 5 थे तो लास्ट में भी 5 ही होंगे, भाई हमें तो निकाला ही नहीं गया ना, तो हम जितने थे उतने ही रहेंगे। तो बोला हाँ यार ये भी सही है, तो वह 5 का कर दो मल्टीप्लाइड पे। तो देखो बात को समझना बहुत ध्यान से, जब 5 का मल्टीप्लाइड किया तो क्या हो गया, 5:10, बस अब खत्म क्वेश्चन। जो नहीं मिलाया गया था उसको कर दो बराबर। अब देखना तो क्या हुआ, ये 4 रेशियो था, अब ये हो कितना गया फाइनल में 10, कितना हो गया 10, कितने रेशियो मिला दिया गया, तो सबको पता है 6 रेशियो मिला दिया गया, क्यों 6 से 10 हुआ है, 6 मिलाया गया है। अब एक रेशियो की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो 5 4 9, 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9, तो 6 बराबर 9 6 का 54, ये लो 54 लीटर, ये एक लाइन में आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, बाकी बेसिक में टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया 300 ग्राम चीनी के घोल में, बोला गया 300 ग्राम कोई एक घोल है, टोटल मिक्सचर है जिसमें चीनी के घोल में 40% चीनी है। चीनी कितनी है इसमें, ये भैया मिक्सचर है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो, मिक्सचर अपने आप में 100% होता है। ये अंडरस्टूड है, अगर हम बोले कि एक चीनी मतलब एक शरबत है ना, उसमें 40% चीनी है, तो इसका मतलब 60% उसमें पानी है, क्योंकि मिक्सचर अपने आप में 100% होता है। तो देखो ये है, और उसने बोला चीनी कितनी है 40% है, तो इसमें शुगर कितनी है 40%, तो इसमें भैया वाटर कितना होगा 60%। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कितनी चीनी मिलानी जानी चाहिए जिससे घोल में इसका परसेंटेज कितना हो जाए
50, कितना हो जाए 50। चीनी थी कितनी 40, करवा कितनी रहा है 50। तो देखो करने का तरीका, एक तो इसका एक लाइन में ट्रिक में आंसर आएगा। देखो ये है 40, ये है, देखो इसको ऐसे कर लो भाई, ठीक है, इसको बीच से इसे तोड़ लो, ठीक है, ये है 40% और ये है 60%, ठीक है। तो अब देखो 300 का 60% कितना होता है, 300 का 60%, छतरी का धारा 180, मतलब 180 लीटर का ग्राम था भाई, है ना। तो 180 ग्राम, ये क्या है, ये है वाटर, बात को बहुत ध्यान से देखना, ये है वाटर, और ये कितना, जब 180 ये हो गया तो 80 20 100, 120 ग्राम ये हो गया, 120 ग्राम ये हो गया। बोला चीनी ऐड करवा रहे, बहुत ध्यान से देखना, तुरंत आंसर आएगा। उसने क्या बोला, चीनी ऐड कर दी जाए कि ये 50 हो जाए। अच्छा एक चीज तुम देखो, ऐड क्या कर रहा है, ऐड तो ये कर रहे हैं ना भाई, तुमने चीनी मिलाई क्या हमारे सामने मिलाया, नहीं, क्या तुमने चीनी हमारे सामने मिलाया, हमें क्या पता तुमने कितना मिलाया, हमें ये पता है कि 180 ग्राम पानी जरूर था उसमें। तो पानी बोला जब हम पहले 180 ग्राम थे तो बाद में भी कितना होंगे 180 ग्राम। जब ये लास्ट में हो गया 50%, ऐड करने के बाद जब कुछ ग्राम इसमें हमने ऐड कर दिया पानी चीनी को, तो ये कितना हो गया 50%, तो बचा कितना होगा 50%। लेकिन ये तो 180 रहा होगा ना, तो अगर इस 50% की वैल्यू, भाई ये 50 बचा होगा तो 50 ये, तो 50% की वैल्यू अगर 180 है तो 100% की वैल्यू 360, बस खत्म, 360 ग्राम। अगर 360 कहां से आया भैया, 360 ग्राम हो गया, और पहले था कितना 300 ग्राम, 300 ग्राम था, फाइनल कितना हुआ 360 ग्राम। इसका क्या मतलब है कि 60 ग्राम तुमने क्या मिला दिया, चीनी, तो बस 360 माइनस 300 बराबर 60 ग्राम, यही तुमने चीनी को मिलाया है, चीनी ऐड की गई है। बात समझ में आई, समझ में आया, इसमें कुछ नहीं करना है, जिसे मिलाया गया छोड़ दो। इसने बोला लास्ट में 50 हो जाए, ठीक है हो जाने दो, ये बोला हम तो 180 बाद में भी रहेंगे ना, लेकिन अब हम 40-60% की वैल्यू ना रह के हम 50 की बचेंगे, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो एक्स्ट्रा हुआ वो इसमें ऐड किया गया है। अब इसका देखो एक लाइन में आंसर किस तरीके से आएगा। उसने क्या बोला था, चीनी थी कितनी 40, बहुत ध्यान से देखना, जो ये ट्रिक कैसे एप्लीकेबल होगी, जिसको बढ़ाया जा रहा है, जिसको ऐड किया जा रहा है, तो ऐड किसको कर रहा है। अब ये दूसरी ट्रिक ऐड करने पे होगी, वो वाली किसमें थी, ना ऐड करने पे। तो भैया उसने क्या बोला, चीनी को कितना और ऐड कर दे कि ये फाइनल कितना हो जाए 50%, बस क्वेश्चन यहीं पर देखो, जो मात्रा दे रखी है उसको लिखो 300, ठीक है, जितने से जितना हुआ है, तो 40% से 50% हुआ है, कितने परसेंट बढ़ा 10%, मल्टीप्लाइड 10, बट्टे पे आओ, जितना परसेंट लास्ट में हो गया है तो कितना हो गया है 50, तो 100 में उतना घटा दो, तो 100 में 50 घटाएंगे कितना आएगा 50, बस क्वेश्चन हो गया। देखो 0 से 0 काटा, 5 से काटा, ये कितना 6, 10 चौका 60 ग्राम चीनी और ऐड की गई है। दोनों ट्रिकें एकदम आसान है, जो तुमको इजी लगे वो कर सकते हो। इसको एक्स मेथड से याद नहीं करना कि पहले दोनों को निकालें फिर उसमें एक्स लगा के फिर रेशियो, नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब इसी तरीके के हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं और स्पीड में थोड़ा करेंगे। बोला गया तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलो मिश्रण कितना है 2 किलो। इसमें क्या क्या है, एक तांबा है, ठीक है, और एक एल्युमिनियम है, ये लिखे दे रहे, ठीक है। बोला उसने कि इसमें 2 किलो मिश्रण में 30% तांबा है, तांबा कितना है 30%, तो एल्युमिनियम कितना रहा होगा 70%, अंडरस्टूड बात है। फिर उसने बोला इसमें कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिला दिया जाए ताकि तांबे की सांद्रता 20 हो जाए। ये जब बाद में 20 हो जाए, मिलाया क्या गया है भैया, मिलाया तो ये गया है ना, जब ये मिलाया गया है तो क्या कह रहा है, मिला कितना दिया जाए कि ये कितना हो जाए, ये 20 हो जाए तो ये कितना हो जाए 80। अब देखो अगर हमारी वाली ट्रिक लगाना चाहो तो इसको किस तरीके से लगाओगे, जो बढ़ता है अगर डायरेक्ट उस पर लगाओ तो देखो निकाल लो, 2 kg को हम क्या लिख सकते हैं 2000 ग्राम लिख लें, सॉल्व करने में आसान होगा। 2000 ग्राम 70 से 80 कितना बढ़ा 10, 100 में 80 घटाएंगे कितना 20, बस खत्म क्वेश्चन। 20 से 20 काट दिया आया 100, 100 का मल्टीप्लाई किया मतलब 1000
ग्राम मतलब 1 किलो। बस खत्म क्वेश्चन। 1 किलोग्राम अगर एल्युमिनियम मिला दिया जाए तो ये रेशियो हो जाएगा। अगर इसको ऐसे ना करो जो पहले मेथड हमने बताया था उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकाल लो, ये निकाल लो, जो ऐड करा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऐड करने वाला हमको पता नहीं है अगर ये ना लगाना चाहो तो। लेकिन फाइनली वैल्यू ये किसकी हो जाएगी, जब ये 20% बचेगा तो जो ये 30% की वैल्यू इसको 20 के बराबर कर देंगे, ठीक है, और 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे 2 किलो था, 2 किलो, इसका 30% क्या होता है, तो देखो 600 ग्राम कितना होता है, 600 ग्राम। ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 20% की, तो 20 पंचे 100, 100 बनाने के लिए इधर 5 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी कितने का, 5 का। जब इधर 5 का करेंगे 100%, तो ये 6 पंचे 30, 3000 ग्राम। अब देखो 2 किलोग्राम था मतलब 2000 ग्राम हो गया 3000 ग्राम, खत्म हो गया। 3000 में 2000 घटा दो, आंसर। कोई दिक्कत, चाहे ये लगा लो या ये वाला लगा लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, और उसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन होमवर्क का होगा। चलो देखो उसने बोला है देखो बोला गया कि 25,000 रुपए को अलग अलग बैंकों से कोई एक बंदा है ना, जिसमें 15% और 18% प्रति वर्ष ब्याज की दर से जमा कर दिया उसने। टोटल कितने रुपए, 25,000, ठीक है। दो बैंकों में उसने जमा कर दिए, टोटल रुपीज है। एक में दिया उसने 15% की दर से, एक में दिया 18% की दर से, और बोला कि इस तरीके से उसको फाइनली लास्ट में साल के कितने 4,050 रुपए ब्याज के मिलते हैं, ठीक है। तो 10% की दर से दी गई राशि है ना, तो 18% की दर से दी गई राशि बताओ क्या थी। बात को समझना, इतने रुपए थे, ठीक है, और दिए कितने दर पे दिए गए, 15 और 18 की दर से, दोनों से अलग अलग दिए गए, और बोला गया इतने रुपए थे, तो बोला गया इतना टोटल ब्याज मिला है, तो बताओ 18% की दर से। तो देखो इसको एलिगेशन से अगर करना है तो ये लिखो 4050 बटे 2500, 25,000 मल्टीप्लाइड 100, दो जीरो काटा, इससे ये काटा, इसको बचे कितना 25, इससे इसको काटो तो क्या आएगा 25 एकम 25 और 5 30, 30 और 5 15, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, बात को समझना, इसको सॉल्व करोगे तो कोई एक वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर रखेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, दो रेशियो बन जाएंगे, दोनों रेशियो की वैल्यू इसके इक्वल करेंगे, समझ में आया। और उसके बाद 18% की दर ये है ना, तो इस वाले की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इसको दूसरे मेथड से अगर किया जाए तो कैसे करेंगे, देखो इसको अगर हम कंपेयर मेथड से करें, हमारे हिसाब से कंपेयर मेथड सबसे बेस्ट है। क्यों, हमने बोला 4,050 रुपए मिले, पूछा कितने की वैल्यू है 18 की, हमने कहा हमने 18 में दिया ही नहीं, हमने 15% पे ही सब कुछ दे दिया, तो अब बताओ इसकी 15% की वैल्यू। तो देखो 0, 15 पन्ना 75, 5 हासिल आगे 7, ठीक है, और 15 दूनी 30 और 7 37। अगर हम पूरे पैसे 15% में दिए होते तो 3750 रुपए मिलते, लेकिन हमें मिले कितने, इतने। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने इस 18 को भी 15 कंसीडर कर लिया, तो कितना कम हो गया 3%। तो ये अंतर किसकी वजह से आया, माइनस के 3% की वजह से, कितने रुपए का, तो देखो इसमें घटा दो 3750, ठीक है, इसको घटा दो 0 0, और ये आया कितना 10 7 3, ठीक है, 300 रुपए, 300 आ गया 300, ठीक है, 300 आ गया। अब देखो 1% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू, बस हो गया आंसर। 10,000 रुपए 18% की दर से दिए गए हैं, ठीक है। होमवर्क का तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना। अगर नहीं होता है तो कल इसका फिर हम सॉल्व करवाएंगे, जब सेशन शुरू करेंगे तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, ताकि सबको एक क्लास पहुंच सके, है ना। और जितने ज्यादा लाइक आते हैं तो हम और मोटिवेट होते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि नहीं यार चलो कम से कम कुछ रिस्पॉन्स तो आ रहा है ना। तो अब आपके लिए यार इतना करें तो इतना तो कर दो हमारे लिए, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है। जय हिंद, गुड नाइट।